मौजूदा सरकार इस समय काम कर रही है और 11 महीने हो गए हैं, तो इस सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जम्मू कश्मीर में फेल हो चुकी है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने, खासकर हमारे जो सीएम साहब है उमर साहब ने जो वादे किए थे इलेक्शन में, बिजली फ्री का, 12-12 गैस सिलेंडर उसका, और 10 केजी जो चावल इन्होंने कहा था फ्री देने का, 1 लाख नौकरियां इन्होंने 1 साल में देने का वादा किया था। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, आज तक इनके वादों को पूरा नहीं किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मजे ले रही है। सीएम साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में वॉक करते नजर आ रहे हैं, सेल्फियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश के चक्रों में मसरूफ है। आवाम के साथ जो इन्होंने वादे किए उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। खासकर जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है सुरेंद्र चौधरी साहब, जो हर वक्त आजसू में जाके, सुरेंद्र चौधरी साहब जिस तरीके से हॉस्पिटलों का दौरा करते हैं या बाकी आजसू का दौरा करते हैं, हमें शोली के विलन जैसे लगते हैं। काम कुछ करते नहीं है। बीजेपी को तनकीद करना इनका काम है। इन्होंने आज तक इस आवाम को गुमराह किया है। इन्होंने आज तक इस गरीब आवाम के वोटों को हासिल करने के लिए जो झूठे वादे दिए हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से कहना चाहता हूं, क्या आप लोग वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब से खुश नहीं है, जिसने अमन लाया कश्मीर में 2019 के बाद? आपकी सरकारों में वहां पे हड़तालें हुआ करती थी, बम ब्लास्ट होते थे, हमारे बच्चे तालीम से महरूम होते थे। अगर इन दरवाजों को खोला किसी ने, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है, जिसने हमारे बच्चों को तालीम नए सिरे से शुरू की और जिन्होंने आज 24 घंटे वहां पे, जो रात को भी बाजार खुले रहते हैं, ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की देन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को लग रहा है हम फेल हो चुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने 70 साल आवाम को धोखा दिया है, अब आवाम बाखबर हो चुकी है। इनको धोखे में जिस तरीके से आवाम से वोट हासिल किया, अब अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। और जिस तरीके से 60,000 डेलीवेजरों के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, और मैं समझता हूं कि जो 6 महीने पहले इन्होंने कमेटी बनाई वो कहां गई, और 6 महीने में इनको रिपोर्ट देना था। ये हर वक्त इस आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। साहब मेरा एक सवाल रहेगा, जब 2014 में ललकार रैली थी, प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने लोगों से कहा था कि हमें वोट दीजिए, जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम सभी डेली वेजरों को पक्का कर देंगे। सत्ता भी आ गई, डेली वेजर पक्के नहीं हुए। आप अब ये इल्जाम आप दूसरी सरकार पर लगा रहे हैं। नहीं, ये डेली वेजर्स जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लगाए हैं, और इनकी गलतियों को ठीक करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने 60,000 फैमिलियों के साथ धोखा किया, इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं लगाए हैं, ये इन्होंने ही लगाए। अगर पिछले मेरा एक सवाल रहेगा, 6 साल आपकी सरकार रही, आप चाहते तो सेंटर में भी आपकी सरकार थी, जहां पे भी सरकार थी, लगाए, चाहते तो उनको पक्का कर सकते। ये लगाने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस आवाम को धोखा दिया, उन नौजवानों को धोखा दिया अपने वोट बैंक बनाने का। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है तो क्या जिन्होंने इनको लगाया है, जिन्होंने इनको लॉलीपॉप मुंह में थमाया है, क्या वो आज ठीक नहीं करते हैं? कमेटियां ये कई सालों से बना रहे हैं, कई महीने से बना रही है, मगर आज तक इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया नहीं है। आज जिस तरह से आपने कहा कि 1 लाख नौकरियों की बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था
हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे। ना तो नौकरियां मिली, ना खाते में आए 15 लाख। कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हर घर तक वो रोजगार पहुंचाने का काम किया है। हमारी महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आज खुद अपने काम करते हैं, 20 साल का नौजवान घर में होता था, हमारे माँ बाप बोलते थे कि अपने पांवों पे खड़ा हो। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया है। और आपको समझना चाहिए कि हर एक को नौकरी तो नहीं मिल सकती है, मगर जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के लिए स्कीमें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने लॉन्च की है, वो आज तक किसी वजीर आजम ने नहीं किया है और न किसी सरकार ने नहीं किया। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर जो है 2nd नंबर पे है बेरोजगारी पे। आपने बहुत बहुत वादे किए थे, 317-35 हटेगा, उसके बाद बेरोजगारी, कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे। ना तो कश्मीरी पंडित वापस गए, ना लोगों को रोजगार मिला। उल्टा जब भी एग्जामिनेशन होता है तो पेपर लीक हो जाता है, बड़े बड़े स्कैंडल हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखनी, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। और आज किसी बैकडोर एंट्री नहीं होती है। आज हकीकतन वो काम होता है जिस नौजवान ने पढ़ा है और वही मेरिट बेस पे लगता है। कई महकमों में लगे भी है और भी इंशाअल्लाह रहमान जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा वो करके दिखाएगी। आपको ये समझना है कि जो जम्मू कश्मीर जल रहा था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। आखिरी में क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, जो आवाम को आप लोगों ने धोखा दिया है और अपने सपनों से बाहर आ जाए। जो आपने कहा था 12-12 गैस सिलेंडर, वो कहां है? जो आपने कहा था कि हम मीटर नहीं लगाएंगे, मीटर लगाने का काम चल रहा है। जो आपने कहा था गरीब के ऊपर जो बिजली का बोझ है उसको हम खत्म करेंगे, मगर वो बढ़ चुका है। आपने कहा था 10-10 केजी राशन हर घर को मिलेगा, वो नहीं मिला आज तक। आपने कहा था 1 साल में 1 लाख नौकरियां लग जाएंगे, मगर आज तक नहीं हुआ। आप अपने कामों में मसरूफ है। आवाम ने आपको बड़ा मंडेट दे दिया है। आपको समझना चाहे कि आपकी हुकूमत अब रहेगी या नहीं रहेगी, ये आवाम तय करे।